बिपाशा है हाँ। वो बताएंगे? हाँ, एक दफ़े ऐसा भी हुआ था कि बिपाशा भी लैक्मे की ब्रांड एम्बेसडर्स थी और मिस्टर फ़ारूक चौथिया के साथ में फिर से एक शूट थी। और किसी और मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया जा रहा था एंड बिपाशा वॉज नॉट कंफर्टेबल विद द आइडिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक कौरी या मिकी ना हो मैं शूट नहीं करूँगी। और फिर हमने जाकर, आई थिंक कि उस दिन दोपहर को मैं फ्री हो गया तो उसके बाद जाकर के शूट किया था। तो हाँ, एक्ट्रेसेस का और मॉडल्स का हक होता है थोड़ा पर्टिकुलर रहना, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका रिज़ल्ट जो हो, ट्राइड एंड ट्रस्टेड किसी के साथ में, जिनके साथ में काम किया हो, अनुभव हो, तो उनसे ही करवाएं मेकअप। क्योंकि उनका चेहरा है, इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, पोस्टर्स लगते हैं हर मैगज़ीन में, यहाँ वहाँ पब्लिसिटी होती है, और उनके अंत में क्या बेच रहे हैं? प्रोडक्ट इज़ दैट एक्ट्रेस इज़ ब्यूटी, उनकी सुंदरता, उनके सौंदर्य को मार्केट किया जा रहा है, तो रिज़ल्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से आई थिंक कि इट्स परफेक्टली जस्टिफाइड अगर बिपाशा को ज़रा ज़िद करना पड़ा। एक दूसरा इंसिडेंट आप हाँ, एक समय हम बिपाशा के साथ शूट कर रहे थे और जगह ज़रा छोटी थी, होटल रूम छोटा था, और उनके बालों की कर्लिंग हो रही थी और गलती से मेरे और हेयर ड्रेसर की छोटी सी टक्कर हो गई और उसके द्वारा कर्लिंग आयरन बिपाशा के हाथ पे गिरा और जल गई वो। तो एक ज़रा सी चीख मार के फिर बहुत उन्होंने मतलब इत्मीनान से अपने आप को हैंडल किया। शी डिडंट थ्रो अ टैंट्रम। वो बहुत प्रोफेशनल हैं वैसे, और वो जानती हैं कि कभी कभी काम करते समय ऐसे हो, मगर वो तब था। अगर अभी हो तो पता नहीं किसी का वध हो सकता है। अगर किसी ने उनको गलती से जला दिया तो शायद। असिस्ट नहीं, कर दी है। बिपाशा भी बहुत पर्टिकुलर है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने आइटम्स के बारे में, जो वो उनकी पर्सनल आइटम्स, जो आँख में काजल लगाया जाए। बट अदरवाइज शी डज़ ट्रस्ट मेकअप आर्टिस्ट, और ज़्यादा करके उन्हें मैक ब्रांड के प्रोडक्ट्स सबसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनको सूट होते हैं। उन्होंने देखा इतने सालों से, उनको तजुर्बा है कि ये प्रोडक्ट्स उनके लिए सही हैं, कोई रिएक्शन नहीं होता है। और वो बहुत ही पर्टिकुलर है फिर से अपने स्किन केयर के बारे में। उनकी स्किन बढ़िया है, टचवुड, उन्हें बहुत कम स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। और वो बहुत ध्यान और ख्याल करती हैं अपने चेहरे का। बिपाशा के बारे में बहुत आम बात है कि वो उन्हें तरह तरह के नए प्रोडक्ट्स यूज़ करना, लोशंस, मॉइस्चराइजर्स यूज़ करना बहुत उन्हें उसका शौक है, परफ्यूम्स ट्राई करना। तो जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो सब प्रोडक्ट्स खरीदती हैं, तो आप क्या एस्टिमेट लगाते हैं? मतलब वो क्या मनी फाइनेंसेस को ध्यान में रखती हैं, या जो पसंद आए पिकअप करती हैं? देखिए, जब बिपाशा अपने पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करती हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनके मन में कभी ये विचार होता है कि दिस इज़ एन एक्सपेंस। ये उनके लिए एक्सपेंस नहीं है, ये उनके लिए इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि उनका चेहरा जो है, उनका शरीर जो है, उनकी एक्टिंग एबिलिटी जो है, उनका सौंदर्य जो है, ये इसके अलावा उनके पास मार्केटेबल कमोडिटी है क्या? और अगर उसकी देखभाल नहीं की, जिम वर्कआउट के साथ में, डाइट कंट्रोल के साथ में, हेयर केयर के साथ में, स्किन केयर के साथ में, अगर इन चीज़ों की सही देखभाल नहीं की और मेंटेनेंस नहीं किया, तो वो प्रोडक्ट सही दिखेगा नहीं। एंड उसके लिए मुझे लगता है कि वो कभी ऐसा विचार, उनकी दृष्टिकोण ये नहीं है कि वो खर्च कर रही हैं, ये तो इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि इसमें इतने हज़ार या इतने लाख रुपए डाले तो उसकी रिटर्न करोड़ों में होती है।